बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमें सेहत के साथ ज़िंदगी दे, हमें नेक बनाए, हमसे राज़ी हो जाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज मैं ग्रीन चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि रमज़ान शरीफ में तो बहुत ही काम आएगी। ये है पुदीना, थोड़ा सा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी के जितना है धनिया, और लहसुन के जवे हैं जो हैं देसी लहसुन है, तो छोटे छोटे बारीक से जवे हैं तो ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आपने फार्मी लेने हैं तो बस वो 3 ही लेने हैं आपने। और 4 अदद हरी मिर्च मैंने ली है। आप अगर ज़्यादा मिर्च करते हैं, खा सकते हैं ज़्यादा, इतनी मिर्च तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने इतनी ही ली है, वो भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। इनको मिर्चों को और धनिया और पुदीना को मैं चॉप कर लूँगी। लहसुन को मैं नहीं करूँगी, सिलबट्टे पे जो है वो खुद ही अच्छी तरह से पिस जाएगा। अब सारी चीज़ों को चॉप कर लूँगी। मैंने धोया हुआ है इनको, आप देख सकते हैं ये जो सिल है ये गीली हो गई है, अभी धोया है मैंने। तो इन सारी चीज़ों को हम चॉप करेंगे सिवाय लहसुन के। लहसुन को मैं इसी तरह से पीस लूँगी, और डंडियाँ थोड़ी सी धनिया की छोड़ी है मैंने, क्योंकि इनमें भी बहुत अच्छा सा जायका होता है। और इतना चॉपर में इतना नहीं होता जायका चटनी में जितना कि सिलबट्टे पे होता है। आप ज़रूर करके देखिएगा अगर आपके पास है तो। अब इसे हम पीसेंगे, अच्छी तरह से पिस जाएगी तो आपको दिखाऊंगी। थोड़ी सी पिसी है अभी, बाकी रहती है, बिल्कुल बारीक प्लेन हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे एक जार में। ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पिस चुकी है। अब इसमें हम नमक और ½ टी स्पून जो है ज़ीरा पाउडर मिलाएंगे, और नमक तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हम जितना नमकीन खाते हैं उतना हम डालेंगे इसमें। और ये गाढ़ी है बहुत, तो आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा इसको पतला करें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इसको जार में इसी तरह से रखेंगे गाढ़ा करके। गाढ़ी चटनी का ये है कि हम ½ टेबल स्पून डालेंगे रायते में, तो रायता अच्छा सा बन जाएगा। और हमें पतली चटनी इसलिए चाहिए कि हम जब बल्लों पे डालते हैं तो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी बनाई है, तकरीबन 1 हफ़्ते की जितनी। आपकी मर्ज़ी, आप पूरे रमज़ान की बना के रख लें और जार में भर के रख लें। शीशे वाला जार हो तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप फ्रीज़र में रखना है आपको। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के जितना जो है चटनी बनाई है मैंने। तो अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। मज़ेदार सी रेसिपी, इसके साथ हर रेसिपी अच्छी लगेगी जिसमें आप डालना चाहें। बहुत अच्छे से बल्ले भी बनेंगे इसके, और रायता बहुत अच्छा बनेगा। ग्रीन चटनी आपको पता है रमज़ान शरीफ में बहुत काम आती है, तो आप ज़रूर बना के रखें इसी तरह की चटनी। अब इस पे सिल पे जो बाकी रहती है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। आप देखें कि इसमें भी कितनी सारी निकली है ये चटनी, और इस स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सिल से साफ़ हो जाती है चटनी। अब इसको भी हम निकाल लेंगे और इस जार में भर के हम फ्रीज़र में रख देते हैं। मज़ेदार सी ये ग्रीन चटनी आप ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। आप महीने की बना के रख लीजिएगा। रमज़ान शरीफ में आपका काम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो हमें रमज़ान शरीफ में कितने सारे काम होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें माशाल्लाह से बनानी पड़ती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका भी हमेशा खुश रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।